वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम राम राम। राम नाम की वंदना का प्रकरण चल रहा है। इसमें राम नाम की महिमा का वर्णन भी आया है। इसकी महिमा सुनने से राम नाम में रुचि हो सकती है, पर इसका महात्म्य तो राम नाम जपने से ही मिलता है। नाम महिमा कहने और सुनने से उसमें रुचि होती है, और नाम जप करने से अनुभव होता है। इसलिए बड़ी उपयोगी बात है। इसकी वास्तविकता जपने से ही समझ में आएगी, पूरा पता उससे ही लगेगा। जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात बताई जाए तो उसकी रुचि विशेष हो जाती है, पर बिना भूख के भोजन में उतना रस नहीं आता। जोर से भूख लगती है तब पता लगता है कि भोजन कितना बढ़िया है। वह रुचता है, जचता भी है और पच भी जाता है। उस भोजन का रस बनता है, उसमें शक्ति आती है। ऐसे ही रुचि पूर्वक नाम का जप करने से ही नाम का महात्म्य समझ में आता है। इसलिए ज्यों-ज्यों अधिक नाम जपते हैं त्यों ही त्यों उसका विशेष लाभ होता है। जैसे धन कमाने वालों के पास धन ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके धन का लोभ भी बढ़ता जाता है, परंतु अंत में वह पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान वस्तु है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा होता है, धनी आदमी के अभाव ज्यादा होता है। साधारण आदमी के सैकड़ों का, धनी के हजारों का, अधिक धनी के लाखों का, और उससे भी बड़े धनी के करोड़ों का घाटा होता है। वैसे ही भजन करने वालों के भी भजन की जरूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं उन्हें बहुत बड़े अभाव का अनुभव होता है कि हमारे भजन बहुत कम हुआ। परंतु जो लोग भजन नहीं करते उन्हें पता ही नहीं, वे इसके महात्म्य को जानते ही नहीं।
परंतु वे ज्यों ही अपने में कमी समझते हैं त्यों ही भजन का महात्म्य समझ में आता है। ऐसे महात्म्य को समझने वालों के लिए लिखा है कि नाम के उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाए। भगवन नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ दृष्टि से विवेचना की गई है। नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आर्त होकर जो नाम लिया जाता है उसका बहुत जल्दी महत्व दिखता है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका विलक्षण ही असर होता है। एक पद में आता है, कृष्ण नाम जब श्रवण सुनेरी मैं आली, भूलिरी भवन हो तो बावरी भईरी। जिन गोपिकाओं के हृदय में भगवान का प्रेम है वे उनका नाम सुनने से ही पागल हो जाती है। पता ही नहीं कि स्वयं मैं कौन हूं, कहां हूं। ऐसे ही भगवान नाम से भी ऐसी दशा हो जाती है। कल्याण के भूतपूर्वक संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की नाम निष्ठा बहुत अच्छी थी। कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात है। किसी ने कह दिया राम नाम लेने से क्या होता है, तो उन्होंने कहा कल्याण हो जाता है। उसने कहा अर्थ समझे बिना क्या? उसने कहा अर्थ समझे बिना क्या है? राम नाम अंग्रेजी में मेढ़ा और भेड़ा का भी है। तब उन्होंने जोश में आकर कह दिया राम नाम से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर कहने से उन्हें 8 पैर तक होश नहीं आया। खाना पीना सब बंद हो गए। इस बात से उनकी माँ जी बड़ी दुखी हुई कि हनुमान को क्या हो गया है। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। जिसकी नाम में रुचि होती है उसे पता लगता है कि नाम की महिमा क्या होती है। दूसरे को क्या पता नाम क्या चीज है। हर एक आदमी क्या समझे, नाम में रुचि ज्यादा होती है जप करने से, भजन करने से और उसमें तल्लीन होने से। संत महात्माओं की वाणी में जो बातें हैं वे विलक्षण बातें स्वयं अनुभव में आने लगती है। संतों ने अलग अलग स्थानों पर अपना अपना अनुभव लिखा है।
एक बहन थी, उसने अपने नाम जप की ऐसी बातें बताई जो संतों की वाणी में भी मिलती नहीं है। उसने कहा कि नाम जपते जपते सब शरीर में ठंडक पहुंचती है, सारे शरीर में ठंडा ठंडा झरना बहता है तथा एक प्रकार के मिठास और आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने संतों की वाणी पढ़ी है, पर ऐसा वर्णन नहीं आता जैसा उस बहन ने अपना अनुभव बताया। ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार संत महात्माओं ने थोड़े थोड़े ही लिखे हैं। वे कहाँ तक लिखे? जो अनुभव होता है वो वर्णन करने में आता नहीं, वे खुद ही जानते हैं। सो सुख जानै मन अरु काना, नई रसना पई जाई बखाना। वे कहने में नहीं आता। आप इसमें लग जाएं। भाइयों से, बहनों से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप नाम जप में लग जाएं। आप निहाल हो जाएंगे और दुनिया निहाल हो जाएगी। सब पर असर पड़ेगा और आपका तो क्या कहें, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान नाम की अपार महिमा है। गोस्वामी जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। पहले राम नाम के अवयवों का वर्णन हुआ, फिर महामंत्र का वर्णन हुआ, अब 2 अक्षरों का वर्णन होता है, रे और मैं। ये 2 अक्षर हैं जो भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे साली अर्थात बढ़िया चावल की खेती है, साली की खेती है अर्थात बढ़िया वाले चावल। और वर्षा ऋतु श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति है। वर्षा ऋतु में ही वर्षा खूब हुआ करती है। चावलों की खेती बाजरा आदि अनाजों की खेती से भिन्न होती है। राजस्थान में खेत में यदि पानी पड़ा रहे तो घास सूख जाए, पर चावल के खेत में हरदम पानी भरा ही रहता है, जिससे खेतों में मछलियां पैदा हो जाती है। साली के चावल बढ़िया होते हैं। चावल जितने बढ़िया होते हैं उतना ही पानी ज्यादा मांगते हैं, उनको पानी हरदम चाहिए। रा और मैं, ये 2 श्रेष्ठ वर्ण है। ऐसे ही श्रावण और भाद्रपद, इन 2 मासों की वर्षा ऋतु कही जाती है। श्रेष्ठ भक्त के यहाँ राम नाम रूपी वर्षा की झड़ी लगी रहती है। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिए जोऊ। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। मधुर कहने का मतलब है कि रसना में रस मिलता है। मनोहर कहने का तात्पर्य है
कि मन को अपनी ओर खींच लेता है। जिन्होंने राम नाम का जप किया है उनको इसका पता लगता है और आदमी नहीं जान सकते। विलक्षण बात है कि राम राम करते करते मुख में मिठास पैदा होता है। जैसे बढ़िया दूध हो और उसमें मिश्री पीसकर मिला दी जाए तो वह कैसा मीठा होता है, उससे भी ज्यादा मिठास इसमें आने लगता है। राम नाम में लग जाते हैं तो फिर इसमें अद्भुत रस आने लगता है। ऐसे ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। बरन बिलोचन जन जिए जोऊ, ये दोनों अक्षर वर्णमाला की दो आंखें हैं। शरीर में दो आंखें सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। आंख के बिना जैसे आदमी अंधा होता है, ऐसे राम नाम के बिना वर्णमाला भी अंधी है। नाम जपते हुए बहुत विलक्षण अनुभव होने लगता है। 6 कमला में एक नाभि कमल है, उसकी पंखुड़ियां में भगवान के नाम हैं, वे भी दिखने लग जाते हैं। आँखों से जैसे सब बाहरी ज्ञान होता है, ऐसे नाम जप से बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जिन संतों ने पढ़ाई नहीं की, शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, उनकी वाणी में भी वेदों की ऋचाएं आती है। वेदों में जैसे लिखा है वैसी बातें उनकी साखियों में, वाणियों में आती है। वेदों का ज्ञान उनको कैसे हो गया? राम नाम महाराज से। राम नाम महाराज सब अक्षरों की आंख है। आंखों से दिखने लग जाता है और विचित्र बातें दिखने लग जाती है। श्री रामदास जी और श्री लालदास जी महाराज दोनों की मित्रता थी। उन दोनों की मित्रता की कई बातें मैंने सुनी हैं। एक बार एक माई भोजन लेकर जा रही थी तो उन दोनों ने आपस में बात कही कि वह जो माई भोजन ला रही है उसमें राबड़ी है, अमुक साग है और ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उल्टा कटोरा भी साथ में है। फिर जब देखा तो वैसी ही बात मिली। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी विशेषता आ जाती है। एकांत में भजन करते हुए उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि अमुक जगह अमुक बात हो रही है। इन बातों को संत लोग प्रकट नहीं करते थे। रिद्धि सिद्धि आ जाती और कभी कुछ बात प्रकट हो जाती तो वे कहते कि चुप रहो, हल्ला मत करो, लोगों को बताओ मत, अंधेरे में रात में दिखने लग जाए। ऐसे चमत्कार होते हैं। यह तो मामूली चमत्कार है। विशेष बात यह है कि नाम जप से तत्व ज्ञान हो जाता है। जो परमात्मा का स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, इन सब का अनुभव हो जाता है। यह मामूली बात है क्या?
लौकिक चमत्कार दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। राम नाम में अपार अनंत शक्ति भरी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बरन बिलोचन जन जिए जोऊ, भक्तों के हृदय को जानने के लिए ये नेत्र है। तुलसी का प्रिय राम नाम, सुमिरत सुलभ सुखत सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु, कहत सुनत सुमिरत सुटि नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण के समान दोनों प्यारे हैं। राम 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 कहने में आनंद आता है और राम 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 सुनने में आनंद आता है। मन से याद करें तो आनंद आता है। ऐसे राम नाम के ये दोनों अक्षर बड़े सुंदर और श्रेष्ठ हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार विलक्षण बात कह रहे हैं, मानो उनको कुछ भी होश नहीं है। राम नाम कैसा है तो कहते हैं, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। सुनने वालों के सामने दृष्टांत ऐसा दिया जाता है जैसे सुनने वाले आसानी से समझ सकें। श्री रामचरितमानस में 4 संवाद आए हैं, पार्वती जी एवं शंकर भगवान का, दूसरा याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, तीसरा काक भुसुंडी जी और गरुड़ जी का, चौथा संतों और गोस्वामी जी महाराज का संवाद। यहाँ गोस्वामी जी महाराज संतों को नाम महिमा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों अक्षर ऐसे सुंदर और प्यारे हैं जैसे तुलसी को राम और लखन प्यारे लगते हैं। रामचरितमानस समाप्त हुई, तब रघुवंशी राम जी और उनके नाम, इन दोनों के विषय में एक बात कही है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। दोनों उदाहरण ऐसे दिए जिनको हरेक आदमी समझ सके और जिसमें हरेक आदमी का मन खींचे। सिद्धांत समझाना हो तो दृष्टांत वही दिया जाता है जो हरेक आदमी के अनुभव में आता हो। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। राम लक्ष्मण के समान मुझे प्यारे लगते हैं। हरेक आदमी को क्या पता कि तुलसी को राम और लक्ष्मण किस तरह प्यारे लगते हैं। राम लक्ष्मण उसको भी प्यारे लगे तब वे समझे कि राम नाम कितना प्यारा है। इतने ऊंचे कवि होकर कैसा दृष्टांत देते हैं। अब हम क्या समझें कि तुलसी को कैसे प्यारे लगते हैं राम लखन। तो कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को दाम प्यारा लगता है, रुपए प्यारे लगते हैं,
ऐसे मेरे को राम प्यारे लगे। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। गोस्वामी जी महाराज ने दो नाम लिए, कामी नारी प्यारी जिमी। इसमें लिया रघुनाथ और लोभी प्रिय जिमी दाम में लिया राम नाम। कामी को सुंदर रूप अच्छा लगता है और लोभी को दाम प्यारे लगते हैं। वह सुंदरता की ओर नहीं देखता, वह गिनती देखता है, उसको गिनती अच्छी लगती है। जैसे 2000 का नोट पुराना हो और 50 का नोट नया हो, सुंदर दिखे, तो लोभी 2000 का पुराना नोट, पुराना भला ही हो, वो गिनती देखता है, उसको गिनती अच्छी लगती है। रघुवंशियों के मालिक महाराजाधिराज श्री राम विराजमान है, ऐसा उनका रूप और राम नाम ये दोनों प्यारे लगे। अर्थात भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम ये दोनों प्यारे लगे। एक कवि ने कहा है, सुमरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत धड़कत यो नेकन भावत शोर। कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों ही सुवर्ण ढूंढते हैं। कवि तो सुवर्ण अर्थात अच्छे अच्छे अक्षरों को ढूंढते हैं, व्यभिचारी सुवर्ण अर्थात सुंदर स्वरूप को ढूंढता है, और चोर सुवर्ण अर्थात सोना ढूंढता है। तीनों लोग सुवर्ण ढूंढते हैं। चरण धरत धड़कत हियो, कभी भी किसी श्लोक का चरण रखता है तो उसका हृदय धड़कता है, मानो उसके ये भाव आता है कि श्लोक बढ़िया लिखा गया या नहीं। श्लोक के 4 चरण होते हैं। व्यभिचारी और चोर का भी चरण रखते हृदय धड़कता है कि कोई देख न ले। चरण धरत धड़कत हियो नेकन भावत शोर। न कवि को हल्ला गुल्ला सुहाता है, न व्यभिचारी को और न चोर को। इस तरह तीनों सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। कामी नारी प्यारी जिमी, इस उदाहरण से श्री रघुनाथ जी महाराज का रूप लिया गया है। और लोभी प्रिय जिमी दाम, लोभी की तरह मेरे को भगवान का नाम प्यारा लगे। लोभी को सुंदर रूप नहीं, प्रत्युत संख्या प्यारी लगती है। उसको 1 रुपये का नोट बढ़िया गड्डी में से निकाल कर दे दो और 5 या 10 का फटा हुआ नोट दिखाओ और उससे पूछो कि दोनों में से कौन सा लोगे। लोभी 1 रुपये का सुंदर नोट नहीं लेगा, पुराना मैला फटा 10 रुपये का ही लेगा। 1 रुपया सुंदर है तो वह क्या करे, वह तो गिनती देखता है कि यह 5 का है, यह 10 का है। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर रूप राम जी का प्यारा लगे और नाम की गिनती बढ़ाते ही चलें। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, नाम लोभी की तरह लिया जाए। यहाँ ये 2 दृष्टांत बताने का तात्पर्य है कि इन दो पर ही लोग आकृष्ट होते हैं। माधो जी से मिलना कैसे होए, माधो जी से
मिलना कैसे होय, सबल बैरी बसे घट भीतर, कनक कामिनी दोय, माधो जी से मिलना कैसे होय। एक तो स्त्री और 1 रुपयों की गिनती, इन 2 की जगह क्या करें। इनमें संसार की सुंदरता की जगह तो श्री रघुनाथ जी महाराज का रूप बिठा दें, और रुपयों की गिनती की जगह भगवान के नाम को बैठा दें। इस तरह दोनों की खाना पूर्ति हो गई ने, सुंदरता भगवान के रूप की और गिनती उनके नाम की। इतना कहने पर भी संतोष नहीं हुआ, फिर कहा तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागव मोहि राम। निरंतर नहीं होगा तो गलती रह जाएगी। सांसारिक रुपए हैं, सांसारिक रुपए हैं तो प्यारे और अच्छे भी लगते हैं, परंतु जब इंक्वायरी आ जाती है, 2 नंबर के रुपए भीतर रखे हो और उधर सिपाही आ जाए जांच करने वाले, तो मन से यह इच्छा होती है कि अभी रुपए नहीं होते तो अच्छे थे। रुपयों का लोभ होने पर भी वे रुपयों को नहीं चाहता, उसी तरह भोगों को भी निरंतर नहीं चाहता है। गोस्वामी जी ने दृष्टांत देने में ध्यान रखा कि साथ में नहीं न आ जाए कहीं। कामी और लोभी को रूप और दाम प्यारे तो लगते हैं, पर प्रियता में कभी कभी अंतर भी पड़ जाता है, हमेशा प्यारे नहीं लगते। पर हमारे श्री रघुनाथ जी के रूप और नाम की प्रियता में कहीं अंतर नहीं पड़ जाए, इसलिए कहा है तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागव मोहि राम। निरंतर हमें ये प्यारे लगे। राम।